नमस्कार दोस्तों, पीएन त्रिवेदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं निबंध के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। जैसे निबंध में एक प्रश्न आता है साहित्य से कि साहित्य समाज का दर्पण है अथवा साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। तो साहित्य समाज का दर्पण या प्रतिबिंब कैसे है, इसे हम जानेंगे इस वीडियो में। साहित्य समाज का दर्पण है, तो दर्पण का कार्य क्या होता है? आप जानते हैं कि दर्पण जो है किसी दृश्य को अपरिवर्तित रूप से दिखाने का काम करता है। मतलब कि अगर जो मैं खड़ा हूँ दर्पण के सामने तो मुझे दिखाएगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा। वो मैं जैसा हूँ, गोरा दिखाएगा, काला हूँ काला दिखाएगा, लेकिन वैसा ही दिखाएगा जैसा मैं हूँ। और दूसरा काम क्या करता है वो कि दृश्यों का लघुकरण भी करता है। ये दर्पण का काम होता है कि दृश्यों का लघुकरण करना। दर्पण छोटा होता है, उससे अधिक बड़े, यानी कि जैसे एक व्यक्ति हो जो 5 फीट का हो और दर्पण जो है 1 फीट का हो, फिर भी वो पूरे व्यक्ति को अपने अंदर समेट लेगा। यानी कि लघुकरण के माध्यम से पूरा प्रतिबिंब वो दिखाएगा, लेकिन लघुकरण रूप में दिखाएगा, मानो छोटा रूप में दिखाएगा। और दर्पण वस्तुनिष्ठ होता है। इसमें इसे हम न तो व्यक्तिनिष्ठ बना सकते हैं और न ही कालनिष्ठ बना सकते हैं। ये इसका तीसरा काम है कि दर्पण वस्तुनिष्ठ होता है। इन सब गुणों के रहते हुए उसमें कमियां भी हैं, और सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि दर्पण संवेदन शून्य होता है। दर्पण संवेदन शून्य होता है। अब इसी प्रकार अगर जो हम प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब जो है, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ जो है छाया से होता है। प्रतिबिंब का मतलब हुआ छाया, एहसास। छाया लघुकरण या व्यापक दोनों स्तरों में होती है। जब हम सुबह सूर्योदय होता है तो खड़े होते हैं तो हमारा छाया लंबा बनता है, लेकिन वही दोपहर में छाया छोटा हो जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लघुकरण और व्यापक दोनों स्तर जो है प्रतिबिंब प्राप्त कर रहा है। अब उसमें व्यक्तिनिष्ठता कालनिष्ठता का गुण होता है, न कि वस्तुनिष्ठता। कालनिष्ठता इसलिए कि जैसे वो सुबह में मुझे इतना लंबा बना दिया सूर्य की रोशनी में, तो वहीं दोपहर में छोटा बना दिया। काल के आधार पर जो उसे परिवर्तन हुआ वो प्रतिबिंब का एक गुण है। इसमें भी एक दोष है जो दर्पण में भी था और इसमें भी है, और वो ये है कि ये भी संवेदन शून्य होता है।
अब हम जो है दर्पण और प्रतिबिंब की तुलना में साहित्य को रखें कि साहित्य समाज का दर्पण है अथवा प्रतिबिंब है। तो हम देखते हैं कि अगर जो हम या दर्पण और प्रतिबिंब दोनों का जो तुलनात्मक अध्ययन किए हैं उसमें देखें तो साहित्य दृश्यों को जो है उभारता है छाया रूप में। दृश्यों को जरूर उभारता है लेकिन छाया रूप में। अपनी पुस्तकों में लेखक ने समाज के नवीन से नवीन या प्राचीन से प्राचीन सभी दृश्यों को उकेरने का काम करता है। तो इसलिए हम इसमें दर्पण का गुण कम मानते हैं लेकिन प्रतिबिंब का ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि ये छाया के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और दूसरा जो कथन था, दूसरा जो गुण था लघुकरण का, तो लेखक में लघुकरण और दीर्घकरण, मतलब लघुकरण और व्यापक रूप में जैसे किसी भी, जैसे राई से लेके पहाड़ तक सबको व्यक्त करने की क्षमता लेखक में होता है और उसके द्वारा लिखी गई लेखनी यानी कि साहित्य उसे व्यक्त करती है। इसलिए साहित्य में लघुकरण और दीर्घकरण दोनों का गुण होता है। अब इसमें कालनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता की बात करें तो ये दर्पण में वस्तुनिष्ठता थी, लेकिन जो है प्रतिबिंब में व्यक्तिनिष्ठता और कालनिष्ठता का गुण था, जो हमारे साहित्य में भी है। साहित्य व्यक्ति का भी निर्माण करता है, व्यक्ति को उसमें प्रतिबिंबित करता है, साथ ही साथ काल का निर्धारण भी उसमें किया जा सकता है। इसलिए प्रतिबिंब कहना हमारे विचार से बहुत ही सार्थक होगा दर्पण की अपेक्षा। अब जो इनकी कमियां थी कि दर्पण और प्रतिबिंब दोनों संवेदन शून्य थे, जबकि साहित्य संवेदनशील है। इसमें यह गुण एक और बढ़ जाता है कि यह संवेदनशील है, न कि संवेदन शून्य। इसलिए अगर हम इसे कहें कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब है तो ये सार्थक होगा और इस पर हम बहुत अच्छे ढंग से लिख भी सकेंगे। दर्पण कहने से केवल एक लघुकरण का गुण ही आ रहा है जो साहित्य में है, जबकि प्रतिबिंब कहने से इसके सब गुण आ जा रहे हैं, केवल एक संवेदन शून्य का गुण छोड़ दें तो। इसलिए समाज साहित्य का प्रतिबिंब कहा जा सकता है। और इसे अगर जो आप कॉपी पर लिख करके समझें तो बहुत आसानी से बहुत ही सुलझे रूप में इसे लिख सकते हैं,
व्यापक रूप से इसे दे सकते हैं। व्यापक रूप एक अच्छे निबंध के रूप में ये आपके सामने उपस्थित हो सकता है, प्रस्तुत हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।